हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा। वेलकम टू RKS ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हम सभी ने अपने पिछले कुछ वीडियो में क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एनी गेसेस। सभी को गेस हो गया होगा क्योंकि साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ऐसा अंधे बच्चों को ही नहीं दिखा होगा, बाकी तो देखने वालों को दिख ही गया होगा। देन हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शन का, और सेकंड सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं और इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ऐसा कुछ हमने किसी और की भी डेफिनेशन सुनी होगी नंबर सिस्टम में। हाँ, तो जिस भी नंबर को हम p/q के रूप में दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका फ्रैक्शन। और एक डेफिनेशन और लाई करती है, अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी संपूर्ण भाग का कुछ पार्ट को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, फ्रैक्शन के भाग में भी। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, उसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं और एक को दिखाना है, तो 1/4। अब पार्ट, ये क्या हो गया, पूरे का एक पार्ट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, पार्ट, और इसे होल। और इन्हें एक और शब्द दिए जाते हैं, जैसे अपर लिफ्ट न्यूमिनेटर, क्यू को डेनोमिनेटर। अच्छा, एक चीज का खास ध्यान हमें इसमें ये रखना है कि p तो 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है कभी भी, लेकिन q 0 नहीं होगा। अब फ्रैक्शन के साथ ये भी हो सकता है कि इंटीजर्स में कौन आता है, नेगेटिव पोर्शन भी आता है नंबर्स का और पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव नंबर से भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे 2/-3। लेकिन इसमें 0 को कभी भी नीचे नहीं रखना है, क्योंकि फिर ये इन्फिनिटी के वैल्यू हो जाएगी, और इन्फिनिटी किसी को नहीं पता, ना हमें पता, ना आपको पता, और ना ही आर्यभट्ट को पता था, नहीं तो वो बता के गए होते। अब जब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि हम अब जब हम फ्रैक्शन के बारे में जान जाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को जानना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे पनीर को जान जाता है बच्चा की पनीर से प्रोटीन मिलता है, तो टाइप्स ऑफ पनीर जानने लगता है, मखनी पनीर, मटर पनीर, और टाइप्स ऑफ पालक पनीर। तो हर इंसान कौन सी जो उसको पसंद होती है हमेशा वही खाना पसंद करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें सबको खाना है, मतलब सबको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि टीचर किसी एक के बेस पे नंबर नहीं देगा। क्वेश्चन पेपर तो कभी भी आपके अकॉर्डिंग भी आ सकता है और आपके अकॉर्डिंग नहीं भी आ सकता है। देन चलिए टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज किया है, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर जो होगा, अपर पार्ट, वो क्या होगा, डिनोमिनेटर से कम होगा, तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 3/7, 4/9 और 2/5, इसी तरीके के डिफरेंट फ्रैक्शन। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर। यहाँ क्या था, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देन इसे क्या कॉल बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर जैसे 8/3, 5/2, और भी बहुत से हो सकते हैं, 9/4, इन्हें क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बचता है एक और फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे नोट करिए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स तो खिचड़ी भी होती है, वो नहीं है, समझ लो वही है। देखो, अ फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन भी इसे ही बोला जाता है। जब हम फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन में क्या होता है, p/q के रूप में कोई डिजिट जो दिखाया गया रहता है उसके साथ एक होल नंबर भी, जैसे कि होल नंबर आप जानते हैं 0 to infinity, उसमें से कोई भी एक डिजिट अगर यहाँ आ गया तो ये क्या कहलाने लगेगा, कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन के साथ साथ कौन मिक्स हो गया, होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 3/4, 4 9/6, ऐसे ही हम
कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। फोर्थ फ्रैक्शन क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, इन विच डेनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें कि क्या होता है, डेनोमिनेटर जो होता है 10 की पावर में लाई करता है, जैसे कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, मतलब कि 100, 1000, मतलब ऊपर का डिजिट कुछ भी हो, लेकिन डेनोमिनेटर क्या होगा, 10 में 10 की पावर जैसा कुछ होगा। इसे डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? 10 की पावर तो हो गया, चलो ठीक है, डेनोमिनेटर 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, लेकिन डेनोमिनेटर को डेसिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जब हम डेसिमल्स में चेंज करते हैं तो जितने डिजिट्स मतलब जितने 0 1 के बाद रहते हैं राइट साइड में, जैसे इसमें 1 है, तो हम फ्रैक्शन को जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो उतने ही डिजिट पे हम डेसिमल फिक्स करेंगे। जैसे 1 0 है, 1 डिजिट पे डेसिमल फिक्स। यहाँ अगर यहाँ 2/1000 होता तो क्या होता, 2 डिजिट्स, इसमें कितने 0 है? 3, 1 2 3, तो हम कितने डिजिट्स पे डेसिमल को फिक्स करते? 3, 1 2 3, ठीक है। इसलिए इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ना कि केवल डेनोमिनेटर के 10, 100 या 10 की पावर्स में हो जाने, क्योंकि इसको जब भी हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये तरीका होगा। अब बचते हैं 2 तरीके के और फ्रैक्शन, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हमारे पास कौन से फ्रैक्शंस बचे हुए हैं? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक का मतलब पसंद नापसंद के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लाइक मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा, लाइक माई फ्रेंड, लाइक मी, मेरी दोस्त कैसी है? मेरी जैसी है, तभी तो मेरी दोस्त है। अब देखो, लाइक फ्रैक्शन इन विच डेनोमिनेटर्स आर इक्वल, मतलब जब हम 2-3 फ्रैक्शंस को साथ में लेके चलते हैं और उसमें डेनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम। जैसे यहाँ पे 3/4, 5/4, 9/4, इन तीनों के लिए कॉमन पार्ट क्या है? डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। फ्रेंड्स भी अपनी क्वालिटी देख के ही बनाए जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं। तो ठीक वैसे ही लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डेनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं हमेशा। कभी भी डेनोमिनेटर्स को डिफरेंट अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऊँट का पटान, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर आप लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो कभी भी भूल से भी डेनोमिनेटर को, जैसे यहाँ 3, 4 कुछ भी है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ ये मत कर देना कि यहाँ 4 कर दो, ये लाइक फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है। इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन में आ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये भी नहीं होगा, फिर 8 होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है ये एक दूसरे के, लेकिन लाइक फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? डेनोमिनेटर एज विजुअल इक्वल चाहिए, ना तो 2 कम ना तो 2 ज्यादा। अब अनलाइक फ्रैक्शन इन विच डेनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, सीधी सी बात है, लाइक का सौतेला भाई अनलाइक। अब इसमें क्या है, डेनोमिनेटर्स कभी बराबर नहीं होंगे। जब हम लोग हिंदी में एक एक्स्ट्रा ज्ञान बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि बुरी संगति से लोग क्या बन जाते हैं? बुरी सत्संगति से अच्छे। ठीक उसी तरह सत्संगति करने के लिए 2 डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए। वैसे इसमें क्या होगा, डेनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। सत्संगति करने के लिए एक बुरा रहेगा तभी तो सज्जन की संगति करेगा, जब बुरा ही नहीं है तो सज्जन तो खुद ही है, तो संगति किसकी करेगा। अब इसमें क्या होता है, डेनोमिनेटर्स हमेशा अनइक्वल होते हैं, मतलब कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब चाहे सलमान खान शाहरुख खान की दोस्ती टूट के और उनके बीच में महाभारत हो के वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर्स कभी इक्वल नहीं होंगे। चाहे वो एक दूसरे को मार काट के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होंगे, मतलब कभी नहीं होंगे। अब अनलाइक लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। आप इसे नोट करिए। अभी हमने कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, अब हम क्या करेंगे, उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखेंगे। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। असेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा बैठता है और उससे धीरे धीरे बड़े वाले, और डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा वाला बैठ जाता है, देन छोटा छोटा छोटा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम फ्रैक्शन में 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का यूज करते हैं। टाइप 1 किसके लिए होता है, फॉर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अगर आप भूले नहीं 5 मिनट के अंदर, तो याद होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा,
डेनोमिनेटर इक्वल होगा। ओके, तो इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए इन्हें क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन को कुछ देर के लिए भूल जाना है। नॉर्मल डिजिट्स को हम असेंडिंग में कैसे लगाते, सबसे पहले सबसे छोटे को ढूंढते। सबसे छोटा कहाँ है, 3, उसके नीचे वाले को बस आपको कॉपी करना है, क्योंकि असेंडिंग में सबका डेनोमिनेटर क्या है, इसमें सेम है। तो हमें असेंडिंग के लिए फ्रैक्शन को भूल जाना है। लाइक फ्रैक्शन में वो लिख देना, ये नहीं कि आप भूलने कह दिया तो पूरा ही भूल गए, थोड़ी देर के लिए, जस्ट अ सेकेंड। एंड देन 3 से बड़ा क्या है इसमें, 4, फिर 3, 4, 9, 12 और 30, और सब में कॉमन फैक्टर क्या है, डेनोमिनेटर का 5 होना। तो इसमें कुछ हमें तामझाम नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले सीखा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग में करने के लिए ठीक इसी का उल्टा करना है। सबसे बड़े वाले को सबसे पहले खींचो, 13, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन सबका कॉमन फैक्टर लिख दो। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें तो तामझाम ही नहीं। अगर आपको इसमें नंबर नहीं मिलते हैं तब आप 6 क्लास के बच्चे नहीं हो, गलती से वीडियो खुल गया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, टाइप 2 को पढ़ेंगे, तो इसे आप देख लीजिए। देन टाइप पढ़ते हैं, टाइप 2 असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने के लिए। टाइप 2 किसके लिए होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या था, जिसमें कि डेनोमिनेटर्स क्या हो, इक्वल ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा है डेनोमिनेटर्स, चारों के चारों डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन सभी डेनोमिनेटर्स का उठा के हमको एलसीएम निकालना है। 4, 3, 2, 5 एलसीएम निकालते हैं। ऐसा कौन सा डिजिट है सबसे, जिससे मतलब कोई भी एक डिजिट, मतलब सबसे छोटा डिजिट ऐसा कौन सा है जिससे चारों में से कोई एक डिजिट तो डिवाइड हो ही जाए। 2, 2 जा 4, और 3 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, 1 जा 5। फिर 2 से सीधा सीधा दिख रहा है 2 डिवाइड हो रहा है, 1 जा, ये तो डिवाइड होगा नहीं, 1 तो पहले ही अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। अब 3 को डिवाइड करने के लिए हमें 3 चाहिए। क्यों चाहिए, 3 क्या है, प्राइम नंबर। अब बचा 5, 5 क्या है, हमारा दोस्त, ऐसा तो नहीं, प्राइम नंबर। अब यहाँ हमारा डिवाइड करने का काम खत्म। अब ये जो इधर लेफ्ट साइड में हमें जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इतने सारे डिजिट्स को देख के घबरा गए हैं तो पेयर्स बना लेते हैं। बना लिया, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15। अभी भी तो पेयर तैयार है आपके लिए। 15 4 जा 60। ये क्या हो गया, एलसीएम। अब एलसीएम तो निकल गया, अब निकाल लिया तो इसका यूज भी करना पड़ेगा। Then, अब हम इसके यूज पर जाते हैं। इसका यूज कैसे होगा, हर एक डिजिट को उठाना है और 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड 4 से किया, क्या आएगा, 1 जा और 5 जा 15। तो 15 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, डेनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। इसी तरह से हर एक डिजिट को उठा के 60 को डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे हम, न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर, जिसके डेनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया है। मतलब अगर हम इसका डेनोमिनेटर उठाते हैं और डिवाइड करने के बाद 30 आता है तो इसी में 30 का मल्टीप्लाई करना है, ना कि किसी और में। ठीक है, अब 2/3, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, और 1/2
इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30, और 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, मल्टीप्लाई कर लो 60। अच्छा, ये सब हमने किया क्यों? जिससे कि हम इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर ले। मुद्दा यही था कि ये जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, और इसमें कुछ नहीं था। भले हमने स्टेप्स पर स्टेप्स बता डाले, लेकिन मुद्दा बस यही था कि इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना था, असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने के पहले। अब देखो, सब में मल्टीप्लाइड करके तुम खुद ही देख लेना कि डेनोमिनेटर क्या आएगा 60 ही आएगा, न्यूमरेटर बदलता जाएगा 30/60 और ये 36/60। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है असेंडिंग में लगाने के लिए, वही जो हमने टाइप 1 के लिए पढ़ा। ऊपर के डिजिट्स देखते जाओ असेंडिंग के लिए। ऊपर के डिजिट्स देखते जाओ। सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें? 15 ही तो दिख रहा है। 15/60। देन इससे बड़ा कौन है? 30 दिख रहा है। 30/60। और उससे भी बड़ा 36/60। एंड देन 40/60। ये क्या हो गया असेंडिंग, और डिसेंडिंग में लगाने के लिए तो पता ही है, जस्ट इसका उल्टा। ये ऐसे घुमा, बस इसको ऐसे घुमा दिया हमने, वो डिसेंडिंग हो गया। ओके, तो इतना सारा तामझाम करने के बाद आएगा वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही, टेंशन नहीं लेने का। और ज्यादा आंसर को रीचेक करना है, अगर आपसे जो भी पूछा गया है जस्ट उसका उल्टा काम करके आंसर को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा फ्रैक्शन का पार्ट पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को फ्रैक्शन पे अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर। आप सभी का वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक्स्ट्रा ज्ञान, जिसे आप अपना बोनस समझिए, प्रॉफिट समझिए, लाभ समझिए, लेकिन हानि बस मत समझिएगा, क्योंकि इसमें कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब इस एक्स्ट्रा ज्ञान में हम कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं सिखाएंगे, बस एक छोटा सा फैक्ट बताएंगे, तो भागना नहीं है वीडियो को बंद करके। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में क्या पढ़ा हमने? p/q के रूप में जब किसी डिजिट को हम डिनोट करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q इक्वल टू इंटीजर। अच्छा, ये सब तो ठीक है। p को हमने नामकरण क्या कर दिया? न्यूमिनेटर। q का नामकरण क्या कर दिया? डेनोमिनेटर। और ये जो लंबी सी डंडी होती है इसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? बाय। ठीक है, जैसे अगर हम न्यूमिनेटर की जगह 2/3 लिखें तो इसको न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर थोड़ी पढ़ेंगे 2/3 ना। ठीक उसी तरीके से इसको हम बाय पढ़ते जरूर हैं। जैसा कि आप सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा कि सोनू एक नाम की लड़की है, उसका नाम क्या है हम ही बता देते हैं, सोनालिका नाम है, लेकिन उसको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी क्या कहती है? सोनू। ठीक उसी तरीके से इसका भी कुछ नाम है जिस नाम को हम लोग नहीं जानते हैं, और इसका निक नेम क्या कर देते हैं? बाय करते हैं। वो तो बाय मैंने बोल दिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं विनक्यूलम। ओके, अब यही था आपका एक्स्ट्रा ज्ञान कि इस लंबी सी डंडी को क्या कहते हैं? लंबी डंडी वाली दीदी को क्या कहते हैं? विनक्यूलम। ठीक है, इस एक्स्ट्रा ज्ञान से कभी घाटा नहीं होगा, इसे हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपका बोनस क्या अकाउंट में मिलता है तो क्या करते हो? निकाल के बैंक वाले को लौटा देते हो? नहीं लौटाते हो। तो वीडियो से मिलेगा तो उसको अपने पास रखना, वापस वीडियो में मत डाल देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।